हेलो स्टूडेंट्स, आरएनए और उसकी टाइप्स आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ आरएनए। आरएनए इज़ आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हम डीएनए को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहते थे, ऐसे ही आरएनए इज़ कॉल्ड एज पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, जैसे आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन आरएनए और डीएनए के अंदर ये फ़र्क होता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन कभी कभार आरएनए फोल्ड बैक होता है, और फोल्ड बैक होने की वजह से वो हमें डबल हेलिकल फॉर्म में नज़र आता है। इसके अलावा जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि डीएनए भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करता है, जो कि एडेनिन, थायामिन, ग्वानिन और साइटोसिन है। जबकि आरएनए भी 4 न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है, लेकिन एक डिफरेंस है कि इसमें थायामिन प्रेजेंट नहीं है। थायामिन की जगह यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट है। यही वजह है, अगर आप देखें आपको डायग्राम के अंदर, सेकंड वाली डायग्राम के अंदर ये नज़र आ रहा होगा कि एक आरएनए का मॉलिक्यूल फोल्ड बैक हुआ है, और जब ये फोल्ड बैक हुआ है तो इसने एडेनिन ने थायामिन की बजाय यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाया है, क्योंकि थायामिन तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं। तो एडेनिन और यूरासिल का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये सिर्फ उस सूरत में है जब ये फोल्ड बैक करेगा, वरना आमतौर पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसमें हमने ओवरऑल आरएनए की सिंथेसिस और आरएनए के फंक्शन को स्टडी किया है। या देखें आप इसको ज़रा, कि आपको नज़र आ रहा होगा कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ तो आरएनए सिंथेसिस हुई, आरएनए से ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ तो प्रोटीन सिंथेसिस हुई। ये ओवरऑल इसमें इसका फंक्शन भी और इसकी सिंथेसिस आरएनए की वो नज़र आ रही है। और इसी को हम अगले जो लेक्चर्स हैं और जो वीडियोस हैं उनके अंदर भी डिस्कस किया करेंगे। और इसी तरीके से हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डीएनए के जो वीडियो है उसके अंदर इसको स्टडी किया है, और फर्दर इस वीडियो के अंदर भी इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इन तीनों आरएनए की जो डायग्राम्स हैं, जो शेप हैं, वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये जितने भी आरएनएज़ हैं ये डीएनए से बनते हैं, और ये बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जैसे आप ये डायग्राम देखें तो आपको एक प्लांट सेल नज़र आ रहा है। प्लांट सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को विजिबल किया है, ज़रा बड़ा करके दिखाया गया है। तो अगर आप न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बन रहा है, और वो आरएनए जो कि एक रिबन की फॉर्म में है वो मूव करता है न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। तो एक बात याद रखें कि जो डीएनए से आरएनए का बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टेक प्लेस होता है इन द न्यूक्लियस, और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस वो टेक प्लेस होता है साइटोप्लाज्म में। जैसे आप डायग्राम के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट जो आरएनएज हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, और उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की है, प्रोटीन चेन बनाई है। मैसेंजर आरएनए सबसे पहली टाइप इसकी आरएनए की। जैसे नाम से पता लग रहा है कि मैसेंजर आरएनए ऐसा आरएनए होगा जो कि मैसेज को कन्वे करता होगा। ये जेनेटिक मैसेजेस हैं जो कि न्यूक्लियस से राइबोसोम तक जाते हैं, और ये बेसिकली मैसेज हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के। ये दोबारा से इस चीज़ को, जैसे पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा था, दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि डीएनए से आरएनए बना न्यूक्लियस के अंदर, और वो आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आया और उसने प्रोटीन सिंथेसिस की, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, या सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस किया। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं इसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली मैसेंजर आरएनए के कि ये डीएनए से मैसेज लेगा प्रोटीन सिंथेसिस का, और उससे प्रोटीन सिंथेसिस करवा देगा, स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में रोल प्ले करेगा। अब इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। जो मैसेंजर आरएनए का साइज़ है ये वेरिएबल है, और ये डिपेंड करता है वो प्रोटीन जो ये बना रहा होता है या जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड्स हैं, उसके मैसेंजर आरएनए का साइज़ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। ये क्यों है? बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कोडॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जो कि एक ट्रिपलेट कोडॉन है। जैसे आप डायग्राम के अंदर गौर करें, आपको नज़र आ रहा होगा AUG, ये एक कोडॉन है। ये इसको जेनेटिक कोड भी हम कहते हैं। ये एक जेनेटिक कोड बेसिकली एक मैसेज है
जो कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक अमाइनो एसिड के लिए जो जेनेटिक कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर कंप्राइज करता है। यही वजूहात हैं कि जो हमारे पास आरएनए का साइज़ होगा, मैसेंजर आरएनए का साइज़, वो प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बन रहा है उससे 3 गुना बड़ा है। यानी एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर टोटल 9 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, तो उससे जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसके अंदर सिर्फ 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। जैसे आप डायग्राम को ज़रा पॉज करके ज़रा देखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये साइज जो है ये वेरिएबल है, यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रोटीन के ऊपर। जो प्रोटीन का साइज़ उससे 3 गुना बड़ा मैसेंजर आरएनए का साइज़ होगा। और मैसेंजर आरएनए की क्वांटिटी सेल के अंदर वो 3 to 4% है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक सेल है उसके अंदर 100 आरएनएज हैं, तो उनमें से सिर्फ 3 या 4 जो आरएनए होंगे वो मैसेंजर आरएनए होंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए नाम से ही पता लग रहा है कि ये ट्रांसफ़र करेगा। किस चीज़ की ट्रांसफ़र करेगा? बेसिकली ये अमाइनो एसिड की ट्रांसफ़र में रोल प्ले करेगा। जैसे हम ओवरऑल आरएनए का डिस्कस कर रहे थे कि जी आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो इसी तरीके से मैसेंजर आरएनए मैसेज कन्वे करता है ट्रांसफ़र आरएनए को, और ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को उठा के लेके आएगा। यानी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसफ़र आरएनए के थ्रू होती है। जैसे आप डायग्राम के अंदर देखें तो आपको कोडान, दोबारा से वो कोडान आ गए हैं, स्टार्ट कोडान नज़र आ रहा है। तो ये स्टार्ट कोडान बेसिकली मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट है। इसने मैसेज कन्वे किया ट्रांसफ़र आरएनए को, तो ट्रांसफ़र आरएनए मैथ्यूनिन MET लिखा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड है, उसको उठा के ट्रांसफ़र कर रहा है टूवर्ड्स द मैसेंजर आरएनए। जहाँ पे वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर नीचे वाली ज़रा साइड पे देखें आप डायग्राम में, तो वहाँ पे आके वो बॉन्डिंग करता है, और जब वो बॉन्ड बना लेगा तो ऐसे ही सो ऑन आगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होना शुरू हो जाएगी। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि हम इसको आगे भी कई वीडियोस के अंदर जिक्र करेंगे, ट्रांसलेशन के भी और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को भी आगे बार बार हम जिक्र करते रहेंगे। तो इसकी एक डिटेल वीडियो भी होगी, लेकिन ये यहाँ पे एक आप जनरल स्केच देख लें कि जी ट्रांसफ़र आरएनए कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बेसिकली आज हमारी वीडियो आरएनए की टाइप्स के ऊपर है। तो हर जो अमाइनो एसिड है उसका एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए है, और हम प्रोटीन वाली वीडियो में भी देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं तो ज़्यादा, लेकिन 20 इंपॉर्टेंट है। तो इसी हवाले से ये बात की जाती है कि क्योंकि 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, तो अबाउट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए हैं। यानी हर एक के पास, हर अमाइनो एसिड के पास अपना अपना ट्रांसफ़र आरएनए है, उसकी अपनी ट्रांसमिशन के लिए उसने अपनी गाड़ी रखी हुई है। तो हम अगर ऐसा कहें कि ट्रांसफ़र आरएनए एक कन्वेंस है फॉर द अमाइनो एसिड, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ट्रांसफ़र आरएनए के इसके बाद देख लेते हैं कि शेप कैसी होती है। इसकी क्लोवर लीफ की तरह की शेप होती है। अगर आपने क्लोवर प्लांट देखा हो तो उसके लीफ देखे होंगे आपने, 3 लीफ होते हैं, इकट्ठे यूनाइट किए होते हैं, तो वो तकरीबन इस तरह की शेप बनाते हैं जैसे ट्रांसफ़र आरएनए की है। और ट्रांसफ़र आरएनए को आप ये भी देखें, ये भी फोल्ड बैक हुआ है, और फोल्ड बैक होकर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और इसकी डिफरेंट लूप्स हैं, जैसे T लूप, D लूप, और नीचे एंटीकोडान लूप है। ये एंटीकोडान बेसिकली कोडान का अपोजिट होता है, यानी AUG का अपोजिट क्या होगा? ए का जो बॉन्ड है वो यूरासिल के साथ होता है, तो ये हो जाएगा UAC। तो ये एंटीकोडान जो है ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट कोडान का अपोजिट होगा। टोटल नंबर की बात कर लें तो तकरीबन 10 to 20% ऑफ सेलुलर आरएनए जो है उनका में ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट होता है, जैसे मैसेंजर आरएनए का 3 to 4% था। और साइज़ की बात कर ली जाए तो इसके अंदर तकरीबन 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम के साथ अटैच होता है, और मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज कन्वे करता है, ट्रांसफ़र आरएनए जो कि ट्रांसमिशन ऑफ अमाइनो एसिड करता है, उन दोनों के साथ मिलके ये पेप्टाइड बॉन्ड जो अमाइनो एसिड्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं उनको बनाने में रोल प्ले करता है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में भी रोल प्ले करता है। यानी इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेगा, और जो कि जीन से आई हैं, जो कि DNA से आई हैं, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे डायग्राम के अंदर आप देख लें
एक स्केच आपको नज़र आ रहा है, मैसेंजर आरएनए, रिबन है, ट्रांसफ़र आरएनए, क्लोवर शेप है, और राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। इन दोनों यूनिट्स के में राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट होता है। यही वजह है कि टोटल हमारी सेल के अंदर 80% राइबोसोमल आरएनए होता है, और ये ज़्यादा जो है आरएनए उसका भी 40 to 50% जो है वो राइबोसोम के साथ एसोसिएट है। यानी राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा जो है वो एसोसिएट ही राइबोसोम के साथ है, क्योंकि इसका फंक्शन भी राइबोसोम के साथ ही होता है। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। हम फ़ौरन जब भी टाइम मिलता है वो इसको रिप्लाई ज़रूर देते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।